छोटी लड़की ने एक नजर में ही देख लिया कि उसके तीसरे चाचा रमेश के फू प्लेट में किसी ने जहरीला मंत्र डाल दिया है। उसने तुरंत एक ताबीज कागज निकाला और फू प्लेट को सील कर दिया। फिर वह घर लौटकर चाचा को बताती है कि यह फू प्लेट वास्तव में एक पवित्र वस्तु थी जो नकारात्मक ऊर्जा को दबाने का काम करती थी, लेकिन किसी ने इसका दुरुपयोग करके उसके चाचा की किस्मत को धीरे धीरे खींचना शुरू कर दिया था। इसके बाद उसने ताबीज पर अपनी दिव्य शक्ति डाली और इसकी दिशा में चलते हुए वह आसानी से अलमारी में छिपे हुए रहस्य तक पहुंच गई। उसने तुरंत शक्तिशाली मंत्रों के साथ फू प्लेट का प्रभाव खत्म कर दिया। उधर जो व्यक्ति इस काले जादू का उपयोग कर रहा था उसे इसका भयंकर दुष्प्रभाव झेलना पड़ा। इसके बाद लड़की की नजर उसके दूसरे चाचा सुरेश पर पड़ी, जिसे किसी ने काला जादू करके गंभीर रूप से बीमार कर दिया था। लड़की ने अपनी जेब से एक शक्तिशाली जड़ी बूटी सांप की आत्मा निकाली और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दूसरे चाचा के शरीर से सारा विष बाहर निकलने लगा और उसके साथ ही एक काली मोती जैसी वस्तु जमीन पर गिर पड़ी। लड़की ने बताया कि यह मोती किसी अत्यंत दुष्ट व्यक्ति की खोपड़ी से बना था, जिसे काले जादू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद लड़की ने अपने पूर्वजों की दिव्य सिल्वर नीडल निकाली और चाचा की टांगों में गहरे तक चुभा दी। महज 5 सेकंड में उनके पैर पहले जैसे ठीक हो गए। दरअसल लड़की इतनी शक्तिशाली इसलिए थी क्योंकि वह एक ताओवादी दिव्य बालिका थी जिसने महज 5.5 साल की उम्र में अपने गुरुओं से सभी अद्भुत विद्या सीख ली थी। लेकिन लड़की को खाने का बेहद शौक था। वह हर दिन 1000 किलो स्नैक्स और 500 बोतल जड़ी बूटी युक्त अमृत पी जाती थी। उसके गुरु स्वामी अनिरुद्ध उसके खाने की मात्रा से तंग आ गए थे, इसलिए उन्होंने गरीबी का नाटक किया और कहा कि वे दिवालिया हो चुके हैं। भाग्यवश गुरु ने उसके असली माता पिता को खोज निकाला। बेटी, मैंने तुम्हें कभी तुम्हारी सच्चाई नहीं बताई थी। तुम्हारे असली माता पिता जिंदा हैं और बहुत अमीर हैं। वे तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन लड़की इतनी समझदार थी कि उसे तुरंत गुरु की चाल समझ में आ गई। वह जान गई कि गुरु उसे बहलाकर नीचे दुनिया में भेजना चाहते हैं। उसने शर्त रखी कि वह तभी नीचे जाएगी जब गुरु उसे उनका सबसे शक्तिशाली त्रिकाल रक्षा ताबीज देंगे। गुरु ने लड़की की मंशा को भांप लिया और तुरंत अपनी जेब से एक शक्तिशाली ताबीज निकालकर उसे दे दिया। लेकिन जब लड़की ने देखा कि उसे सिर्फ एक ताबीज दिया गया है तो वह रोने लगी। गुरु ने उसे चुप कराने के लिए अपना दूसरा जादुई हथियार, चमत्कारी सिल्वर नीडल भी उसे सौंप दिया। लड़की ने गुरु से पूछा, आप गरीब हो गए हैं, फिर भी अपनी सबसे कीमती वस्तु क्यों बचा कर रख रहे थे? गुरु ने कहा कि लड़की की मौजूदा शक्ति इतनी नहीं थी कि वह सबसे शक्तिशाली जादुई तलवार नील गगन दिव्य तलवार को संभाल सके, इसलिए लड़की उदास होकर नीचे दुनिया में चली। छोटी लड़की ने एक नजर में ही देख लिया कि उसके पिता को 7 तरह के जहर लगे हैं और यह घर में मौजूद मेंढक से जुड़ा है। इसलिए उसने अपनी परदादी सावित्री देवी के रोकने के बावजूद तुरंत लाखों की कीमत वाले सुनहरे झींगुर को जमीन पर पटक दिया। जब उसने देखा कि उसमें से काले धुएं के गुब्बार निकल रहे हैं, तब जाकर सावित्री देवी को यकीन हुआ कि यह मिली हुई परपोती अन्विता साधारण नहीं है। लेकिन अन्विता वहीं नहीं रुकी, क्योंकि ये एक जोड़ी सुनहरे झींगुर थे। इसका मतलब था कि अभी भी एक मादा झींगुर बाकी है जिसके अंदर जहर मौजूद है। इस वक्त काला धुआं अन्विता के सामने जैसे डर गया था और उसे एक दूसरे कमरे में ले गया। लेकिन जब लड़की ने दरवाजा खोला तो सामने एक किताबों की अलमारी थी। तभी अन्विता की नजर ऊपर रखी पत्थर की शेर की मूर्ति पर पड़ी। अपने वर्षों के अनुभव से उसने धीरे से उसे घुमाया और अगले ही पल अलमारी एक गुप्त दरवाजे में बदल गई। हे भगवान, कब से हमारे यहाँ छिपे हुए दरवाजे बनने लगे? अन्विता जैसे ही अंदर गई उसने देखा कि लकड़ी की मेज पर एक लाल रंग की मादा झींगुर रखी थी। उसे समझ आ गया कि कोई उसके पिता अर्जुन मल्होत्रा को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने झींगुर को उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। सावित्री देवी साहब के जहर का असर काफी कम हो गया लगता है। असल में अन्विता कुंलुन पर्वत से आई एक नन्ही जादूगरनी थी। वह इतनी ज्यादा खाती थी कि 8 गुरु भी उसे पाल नहीं पाए ताकि अन्विता भूखी न रहे। 8वें गुरु ने उसे एक सुझाव दिया, अगर वह राजधानी के सबसे अमीर आदमी विक्रांत सिंह को अपना पिता बना ले तो उसे रोज भरपेट खाना मिलेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि विक्रांत सिंह क्रूरता के लिए कुख्यात था। विक्रांत सिंह 7 जहरों से ग्रसित था और कुंलुन पर्वत के किसी योग्य उत्तराधिकारी की तलाश में था। इसी कारण उसने उसे धोखा देने वाले सभी जालसाजों के हाथ कटवा दिए थे। इसलिए जब अन्विता उसे अपना पिता मानने आई तो उसे भी लगा कि यह किसी चालबाजी का हिस्सा है। नियम के अनुसार अन्विता के हाथ काटे जाने थे, लेकिन वह बच्ची थी इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। जाते जाते उसने अन्विता को दया दिखाते हुए 1 लाख रुपए दिए ताकि वह खाना खरीद सके और भविष्य में उसका पीछा न करे। उसे लगा कि अब दोनों कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब विक्रांत सिंह घर लौटा तो अन्विता उसके घर में ही मौजूद थी। असल में दोपहर में जब वह दिए हुए पैसे से खाना खा रही थी तो उसने देखा कि एक बूढ़ी दादी कमला देवी अपने पोते रोहन के जहर को ठीक करवाने के लिए एक नकली तांत्रिक के झांसे में आ रही थी। अन्विता को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने तांत्रिक की साजिश को तुरंत उजागर कर दिया। बाद में जब सावित्री देवी को पता चला कि अन्विता का कोई परिवार नहीं है और वह बेसहारा है तो उसने उसकी दयालुता को देखते हुए उसे कुछ दिनों के लिए घर में रख लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि अन्विता वास्तव में उसके पोते विक्रांत सिंह की लावारिस बेटी थी। यह सुनकर सावित्री देवी बहुत खुश हो गई। आमतौर पर उदास रहने वाली सावित्री देवी को इतनी खुश देखकर विक्रांत सिंह ने सोचा कि इस छोटी लड़की को कुछ दिन और घर में रख लिया जाए। अगली सुबह अन्विता ने अपने गजब के खाने की क्षमता दिखा दी। सावित्री देवी बहुत खुश थी क्योंकि उनके हिसाब से पोती का अच्छा खाना शुभ संकेत था। लेकिन जैसे ही विक्रांत सिंह ने खाना शुरू किया उसने खून की उल्टी कर दी। यह देखकर पूरा परिवार घबरा गया। अन्विता ने तुरंत उसकी नब्ज जांची और कहा, पापा आप तो सच में जहर से ग्रसित हैं और कई सालों से हैं।
इस लड़की ने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया और पता लगाया कि उसके पापा को जहर दिया गया है। जहरीली गैस का सोर्स घर में रखी एक मेंढक की मूर्ति निकली। लड़की ने ये बात अपनी दादी को बताई, लेकिन दादी ने कहा कि वह मूर्ति $1 मिलियन की है और उसमें जहरीली गैस कैसे हो सकती है। लड़की ने सीधा मूर्ति को तोड़ दिया। मूर्ति टूटते ही उसमें से काले धुएं का एक बादल निकला। दादी यह देखकर पूरी तरह हैरान रह गई। लड़की ने कहा कि बात यहीं खत्म नहीं हुई है, ये मूर्तियां एक जोड़ी हैं और दूसरी मूर्ति कहीं छिपी हुई है। लड़की ने फिर अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया और धुएं के बादल का पीछा करते हुए लिविंग रूम तक पहुंची। वहां उसने टेबल पर रखे एक पत्थर को घुमाया और उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वहां एक सीक्रेट डोर खुल गया। दादी भी यह देखकर चौंक गई, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था कि घर में ऐसा कोई दरवाजा है। लड़की उस कमरे में गई जैसा उसने सोचा था। वहां एक लाल मेंढक की मूर्ति रखी हुई थी। लड़की ने समझ लिया कि कोई उसके पापा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उसने बिना देर किए मूर्ति को तोड़ दिया। तभी वहां से एक और काले धुएं का बादल निकला। इसके बाद लड़की ने एक सिल्वर नीडल निकाली और तुरंत अपने पापा के सिर के एक खास पॉइंट पर लगाई, लेकिन उनके पापा अब भी होश में नहीं आए। लड़की ने देखा कि उनके पापा की गर्दन पर एक काला निशान बन रहा है। यह किसी श्राप का निशान था। अगर लड़की को अपने पापा को बचाना था तो उसे 1000 साल पुराना ग्रीन जेमस्टोन ढूंढना था। अगले दिन लड़की अपने पेरेंट्स के साथ एक ऑक्शन में गई। वहाँ अलग अलग तरह के प्राचीन रत्न नीलाम हो रहे थे। होस्ट ने जैसे ही रत्नों का इंट्रोडक्शन दिया, एक रेड जेड ब्रेसलेट पेश किया गया। लड़की के पापा उसे खरीदना चाहते थे और अपनी बेटी को गिफ्ट करना चाहते थे, लेकिन उनके सामने एक कॉम्पिटिटर था जो उसे खरीदने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार लड़की के पापा ने $10 मिलियन की बोली लगाई, जिसके बाद बाकी लोग पीछे हट गए। फिर कई और खजाने बिके और आखिरकार वह ग्रीन जेमस्टोन रिंग सामने आई, जिसका लड़की को इंतजार था। उसने अपने पापा से कहा कि वह इसे जरूर खरीदें। लड़की के पापा ने $100 मिलियन की बोली लगाई, लेकिन उनके कॉम्पिटिटर ने उन्हें परेशान करने के लिए हर बार उनकी बोली से 1 मिलियन ज्यादा लगाया। आखिरकार लड़की के पापा ने $1 बिलियन की बोली लगाई और रिंग जीत ली। कॉम्पिटिटर ने हंसते हुए कहा कि $1 बिलियन में तो ऐसी 100 रिंग्स खरीदी जा सकती थी, लेकिन लड़की ने जवाब दिया कि उन्हें इस चीज की असली कीमत का अंदाजा ही नहीं है। फिर उसने रिंग की सतह को खरोंचा और उसमें से चमचमाती हरी रोशनी निकली। वह एक अनमोल 1000 साल पुराना जेमस्टोन था।